संत नहीं जो दूसरे के दुख को न समझे। चेला बेचारा धन से, मन से, तन से सब सेवा करत रहा, गुरु जी का आनंद ही मिलता है। हाँ बेटा किए जा। अरे गुरु का कर्तव्य है, शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को सब कुछ न्यौछावर कर दे, लेकिन गुरु का भी कर्तव्य है कि वह शिष्य से कुछ भी न ले। वो सच्चा गुरु होता है। बाबा विश्वामित्र तो बार बार मुनि आज्ञा देने, बार बार मुनि आज्ञा देने, रघुवर जाय शयन तब कीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। जब गुरुजी ने आदेश दिया तो राघव सरकार लेटे तो लखनलाल जी आ गए। लखनलाल जी चरण सेवा करने लगे अपने बड़े भैया की। अब कैसे तुलसी लिख रहे हैं कि चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। चार बातें हैं लक्ष्मण की सेवा में। राम जी के चरण सेवा कर रहे हैं, हृदय से लगाए हैं, चरण को उठा करके अपनी गोद में रखे हैं, हृदय से लगाए हैं। बहुत आनंदित हो रहे हैं कि अयोध्या में इस चरण की सेवा करने वाले तो बहुत थे, लेकिन यहाँ मैं अकेला हूँ, बहुत आनंद मिल रहा है। ये चरण मेरे आराध्य हैं, इसलिए उनको हृदय से लगाए हैं। लखन उरलाए सभय, डर भी रहे हैं कि सरकार के चरण इतने कोमल हैं, जैसे नवनीत मक्खन होता है ना, मक्खन में हाथ रखो तो लाइन बन जाती है ना, पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ रखा गया। सरकार के चरण इतने कोमल हैं, लक्ष्मण को डर लगता है कि कहीं सरकार के कोमल चरण में कुछ दर्द न हो जाए, इसलिए डर रहे। सभय सप्रेम, अब बहुत ये व्यवहारिक सेवा नहीं है, बल्कि उनके हृदय से प्रेम पूर्वक सेवा हो रही है। परम सच पाए, बहुत आनंद मिल रहा है कि वहां तो भरत शत्रुघ्न भी होते थे, यहाँ तो मैं अकेले चरण के मालिक बना हूं, ये चरण सेवा कर। रघुनाथ जी ने भैया को आदेशित किया, भैया उठे लेटे, लेकिन देखो सोने का क्रम रहा, पहले गुरु जी सोए, फिर लक्ष्मण जी, राम जी सोए, फिर लखन। लेकिन उठने में लखन पहले उठे, तब राम जी उठे, तब गुरु जी उठे। जब तक गुरु जी उठते उसके पहले रघुनाथ जी सारी क्रिया करके सकल सोच कर राम नहाए, सकल सोच कर राम नहाए, विश्वामित्र मुनि सिर नहाए, विश्वामित्र मुनि सिर नहाए। समय जानी मुनि आय सुपाई, समय जानी मुनि आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, सकल सोच करी राम नहाए, सकल सोच करी राम नहाए। नीत निवाहि गुरे से गनाए, रघुनाथ जी ने स्नान करके तब गुरु जी के चरण में बंधन किया। आप सबको पूछूं, आप लोग फूल तोड़ते हो तो नहाने के पहले तोड़ते हो मैया की बाद में? पहले ना, लेकिन रामो विग्रहवान धर्मा, राम जी धर्म के साक्षात स्वरूप है। राम जी करते क्या है कि पहले स्नान करते हैं, तब गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने जाते हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन करिएगा, केवल दोपहर की पूजा करनी हो
आप सुबह स्नान कर चुके हो तब तो बिना नहाए फूल तोड़ सकते हो, अन्यथा तुलसी और उस ये बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आप खोलकर पढ़ लीजिएगा, कर्मकांड की पुस्तक में भी, पुराणों में तो लिखा ही है। राम जी को गुरु जी ने आदेश किया, देखो ये फूल लेने जा रहे थे, ये कितने अच्छे शिष्य हैं, जितना अच्छा गुरु है उतने ही अच्छे शिष्य हैं। गुरु और शिष्य का संबंध कैसे हो? हमारे एक महात्मा अवध के कहा करते हैं कि उनकी परंपरा में कोई एक महात्मा थे, उनके 2 चेलवा मिले, बहुत खतरनाक, मतलब गुरु जी जो कहा वो करते नहीं थे। अयोध्या जी तो एक दिन जाड़े का मौसम था, रजाई में घुसे थे गुरु जी, शिष्य भी, बाहर बारिश हो रही है, बूंदे पड़ रही है, गाय बाहर बंधी थी। उन्होंने शिष्य को बुलाया, बेटा जाओ गाय को अंदर कर दो, तो उठता नहीं है चेला। गुरुजी रजाई में घुसे हैं, ठंडक लग रही है, आप ही उठ के बांध दो ना। तो गुरुजी ने कहा, हाँ चेला ऐसे हो ही चाहिए कि गुरु को खुद ही बताए दो। गुरुजी गए, उठ करके बांध दिए और फिर आए, लेट गए। फिर चेले से कहते हैं, अरे चलवा देख बारिश बंद हो गई कि नहीं? तो बगल एक बिल्ली बैठी थी, उसको देख करके चेला कहता है, गुरुजी बिल्ली के ऊपर हाथ रखो तो पता चल जाएगा कि बारिश हुई है कि बंद हो गई। तो कहे, अरे मूर्ख इससे क्या पता चलेगा? कहा, अभी बिल्ली बाहर से आई है, बारिश होती होगी तो भीगी होगी, नहीं होती होगी तो नहीं भीगी होगी। गुरुजी ने कहा, ऐसे चेला भगवान किसी को मत देना। सुबह हुई, गुरुजी पूजा करने बैठे, चेले से बोले कि तुलसी दल लेके आओ। वाटिका थी और उसमें जो है बैठ करके वो तख्ते पर पूजा करने के लिए बैठे। चेले से बोले, तुलसी दल ठाकुर जी के लिए नहीं लेके आओ। तो एक चेला कहता है, गुरुजी अरे हम आज तक जन्म नहीं करी थी तुलसी हो। तो गुरुजी ने सोचा, ये चेला मतलब दुनिया में ऐसा कोनो आदमी नहीं है कि तुलसी को ना जाने। अपने सनातन धर्म के जितने भी लोग होंगे, वो नर नारी चाहे जो भी हो, तुलसी तो सब जानते हैं ना। लेकिन चेले ने सीधे इनकार कर दिया, हम तुलसी का पेड़ कैसे हो तो जन्म ही नहीं। तो दूसरा चेला सोचे कि ऐसा हो, इनके बाद हमारा नंबर लागे कि तू जा लेके आ। तो एक हाथ आगे जाता है, कहा बोले जा। वो कहते हैं कि अरे यार तू जनता नहीं कहा, जैसे केला का पतवा नहीं होता ऐसे तुलसी का। गुरुजी कह रहे से बेहुदा चेला मिले हमको कि संसार में भगवान किसी को मत देना। मूर्ख 60 सेवक न मिले, 60 सेवक मिल जाए तो रामायण कहती है कि जैसे सूल सब चारी, ये जैसे कांटा चुभे ना पग पग पर आपको, सेवक 60 कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। आई चेला इनके जितने भी सेवक थे वो 60। गुरुजी ने कहा, एक काम करा, दोनों जने नहीं जानते आए, बोले हमारे तख्ता छिदावा। कहे, गुरुजी आप किशोर की तरह से चले फिरे थोड़े असमर्थ है, तो कहे बड़े उठाए। कहे, नहीं लग जाओ दोनों लोग। अब एक आगे पीछे लगा, कहना वो चलो तुलसी पहचान कराई थी। पर तुलसी का परिचय कराने के लिए तब चेला दोनों आपस में बतियाता है, कमर तो टेढ़ हो गई। 1 कुंतल का गुरुजी और 1.5 कुंतल के आसपास तख्ता। अब वो तरह लाए तो तुलसी का दल थोड़े से उठाए लाए, लेकिन हे भगवान कहाँ फंस गए, गुरु की बात नहीं माने। आपस में जो गुरुजी ने कहा, देख तुलसी किसे कहते हैं, सुन मूर्खता करना बंद कर दे, पहले तुलसी महारानी को बंधन कर। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी आइए भाव के साथ एक कार्तिक का महीना वैसे भी चल रहा है, जब भी बंधन करिए दीपक जलाइए, तुलसी की वंदना करिए तो जरूर कहा करिए। गुरु ने चेलवो बोले कि पहले बंधन कर तब तेरी बुद्धि सुख होगी, और तुलसी का चयन नहा करके ही करना चाहिए, नहीं है तो हाथ पैर धुल के कर लेना। और जब भी तुलसी को तोड़ने जाए तो प्रणाम करके जरूर तोड़े। राम जी को गुरु जी ने आदेश किया, राम जी चले देखो इस धरा धाम पर पहली बार सीताराम का मिलन होने जा रहा है। ये प्रसंग 10-5 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है प्यारे, आप ध्यान से सुनिएगा। उस वाटिका प्रसंग के बाद आप कथा की विराम होगी, लेकिन आप पहले इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए, बहुत ही रसीला चलते रहिएगा। ये इस पृथ्वी पर धराधाम पर युगल सरकार का पहली बार सम्मिलन होने जा रहा है। राम जी इधर से जा रहे हैं, सीता जी भी उस वाटिका में नित्य आया करती है। और जब ये जाने लगे ना तो दुनिया भर के जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी भक्त थे, सब पक्षी का रूप बना करके बगीचे में आ गए। जब रास लीला होती है तो वहाँ सारे लोग जितने भी आते हैं रास लीला देखने के लिए प्यारे, वहाँ सब गोपी बन करके आते हैं। गोपी का मतलब क्या होता, कोई साड़ी पहनने वाली स्त्री का नाम गोपी नहीं है, वे सारे नर नारी गोपी हैं जो गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पीवति सा गोपी। गो कहते हैं इंद्री को जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवत रस का पान करे, कानों से कथा, आंखों से संत भगवंत के दर्शन, चरण से मंदिर में दर्शन करने जाए, हाथ से भगवान की सेवा, ऐसा करने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब क्या कहलाता है, गोपी कहलाता है। जो भी रासलीला में जाता है वो गोपी बन के जाता है। शंकर को भी जाना पड़ा तो आपने सुना होगा, एक दिन शिव भोले भंडारी मन करके भजनारी वृंदावन में आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के रिद के नारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। देखो वहाँ आपने सुना है कि शंकर पार्वती का सम्मान होता है, माँ मना करती है कि वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता, तो शंकर ने कहा क्या था, केवल एक लाइन, कान के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चलो मतवाली वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। जूड़ा पहन के साड़ी नामले मतवाली वृंदावन में आ गए हैं। जो ही रासलीला में जाता है प्यारे गोपी बन के, वहाँ का नियम है। लेकिन ये उस वाटिका में सीताराम का मिलन होने जा रहा है भैया, रामापुरवा वाले भैया। ये बगीचा है तो बगीचे में कौन ज्यादा रहता है, पक्षी रहते हैं ना।
इसलिए यहाँ 5 प्रकार के पक्षी का वर्णन किया। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी ने ऐसे रूपक नहीं सुना, बहुत ही अध्यात्म तत्व भरा है इसमें। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहंग गणत कलमोरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 5 प्रकार के पक्षी बताए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, मानस पढ़ते हो तो। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत बिहंग गणत कलमोरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 5 प्रकार के पक्षी, चातक पपीहा, कोकिल कोयल, कीर माने तोता, चातक कोकिल कीर चकोरा 4। इनको एक लाइन में तुलसी ने किया। माने गीता पढ़ते हो तो आप जानते हो कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। वो 4 प्रकार के भक्त चातक कोकिल कीर चकोर बन के आए, लेकिन एक भक्त ऐसे होते हैं ना, वो 4 से विलग होते हैं, केवल वो मस्ती में भगवान को निहारते हैं, नाचते हैं। तो तुलसी ने कहा वो कौन है? मोर सरीखे भक्त। आप सब जितने भक्त हो ना, वो 4 में नहीं, इस 5वें प्रेमी भक्तों में। ये 5 प्रकार के भक्त आए हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। 4 माली आए। वैष्णव शास्त्र अगर आप जानते होंगे तो बैल, जयमन, वैष्णव पायन और सुमन, ये 4 जो ऋषि हैं, ये माली बन करके आ गए। और सरकार जो है उस वाटिका में आए, और जैसे आए तो सरकार बिना पूछे किसी की वस्तु लेते नहीं। देखो, भले ही हमारे विश्वास में आदमी रहे, लेकिन किसी की वस्तु लेना है तो पहले उससे पूछ के ले। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मालियों ने देखा राम जी को तो दौड़ दौड़े आए। राम जी को देखा तो राम जी ने उनसे कहा, भैया। बोले हाँ, हाथ जोड़ लिए सारे मालियों ने। कहा भैया, ये हम उस वाटिका में इसलिए आए हैं कि फूल लेना है। फूल लेना है, काहे के लिए? बोले हमारे गुरुदेव पूजा करने के लिए बैठे हैं और हम फूल लेने के लिए आए हैं। बाग बिलो की भयो मन मोद, फूल सुगंध शरीर के साथी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे गुरुदेव पूजा कर रहे हैं, इसीलिए बाग के अंदर आए हैं श्री गुरुदेव के लिए। तो उन्होंने कहा आप चिंता न करो, हम तोड़ के दे देते हैं। बोले नहीं, पूछे बिना हम ले नहीं। आज देखो, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि बिना किसी से पूछे किसी की वस्तु लेनी नहीं चाहिए। अब गुरु की सेवा है तो दूसरे के द्वारा करवानी नहीं चाहिए, खुद करनी चाहिए। इसलिए फूल गुने श्रम लेस नहीं, हम ही जहाँ तले बहुमारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मालियों ने कहा हम उतार के दे देंगे, लेकिन राघव ने कहा नहीं, हम अपने हाथ से। मालियों ने कहा सरकार 1 मिनट खड़े हो जाइए, बस आपको निहार लूं अच्छी तरह। फिर वही बात, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। आदियों ने कहा राघव थोड़ी देर खड़े हो जाओ, देखिए फिर फूल क्या, हम अपना जीवन सर्वस्व आपके चरण में समर्पित कर देंगे। राघव जी ने कहा हमें फूल चाहिए, आपका जीवन नहीं चाहिए। बालियों ने देखा कि ये तो बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, अगर चले जाएंगे तो इनको, मेरी इच्छा है कि एक बार भर नेत्र देखें। उन्होंने कहा कि राम जी। बोले क्या? कहा जानते हो वाटिका किसकी है? हाँ जनक की है। ना ना, जनक की तो है, लेकिन ये केवल सीता जी के लिए सुरक्षित है। सीता जी के लिए? हाँ, यहाँ केवल वही आती है। एक बात बताऊं राम जी, आप अपने को बड़ा सुंदर समझते हो ना,
हमने कह क्या दिया, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। मैंने आपको सुंदर क्या कह दिया, आप सोचते हो कि दुनिया के सबसे बड़े सुंदर, लेकिन बता दूं आप संसार में सबसे सुंदर हो, लेकिन हमारी राजकुमारी जी अगर आ जाएंगे ना तो उनके आगे आप काले गलूटे ही लगोगे। आप राम जी ने कहा लखन सुन रहा है तू, अरे कहें सरकार आदेश करा राइफल उठाए के 1 सेकंड न लागे वहीं तान दे। लक्ष्मण जी कहें तो यहाँ भूल ले आए कि राइफल उठावे चलता, चुपचाप रहिए, आप मत बोलो, मैं बोलता हूँ, यहाँ गुस्सा करने का समय नहीं है। तो मालियों ने कहा ऐसे नहीं मिलेगा, मेरी राजकुमारी आ जाए देख लो तब आपको लगे, हम आपको निहार लें, आप हमारी राजकुमारी को देख लीजिएगा। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा यार काहे ले थोड़ी देर रुक करके चला ना जा। लक्ष्मण जी कह नहीं है तो बहुत चाहता है, लेकिन गुरु जी हुआ जो ना गुस्सा आइए, बोले आज गुरु जी तनिक लेटे हो जाए, जैसे कथवा लेट हो जाता ऐसे गुरु जी के मुझो लेट हो जाए, तो क्या दिक्कत है। तो राम जी ने कहा चलो ठीक है, आज सीता जी को देखे बिना नहीं चलेंगे। और जानते हो मालियों जब घुसने लगे तो मालियों ने कहा रुको अभी मत जाइए, काहे, कहा यहाँ का एक नियम है, यहाँ जो भी आता है जैसे वृंदावन में जाए तो क्या बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, वैसे ही सीता जी की पुष्प वाटिका में कोई आवे तो यहाँ सिया सिया बोलना पड़ता है, सीता जी की जयकार करनी होती है। राम जी ने कहा सीता जी की जयकार, तो उन्होंने कहा मिथिलेश किशोरी सीता की। राम जी सोच रहे अब अगर हम जय बोल देंगे तो कल सीता के साथ हमारी शादी होगी। तो लक्ष्मण कहेगा भैया चाहे जितना बम कहें, चाहे जितना डायलॉग मार रहे हैं, चाहे जितना हो, लेकिन सब पता चल गया सीता जी से विवाह हो तो पहले जयकार भाभी के चालू कर दिए। तो राम जी ने सोचा यार मैं जय बोलूंगा तो ये हमेशा बोलेगा। अच्छा उन्होंने कहा लक्ष्मण तू बोल दे ना। लक्ष्मण जी कह बड़ा तू है, पहले आप बोल रहे कि हम बोल दे, कह नहीं तू छोटा है बोल दे। राम जी ने कहा तू बड़ा है पहले तू बोल। तो राम जी ने कहा ऐसा करते हैं लक्ष्मण चल हम तुम दोनों मिल करके बोल देते हैं, के लिए न तू कहने लायक रह जाएगा न मैं रह जाऊंगा, दोनों लोग। जब मालियों ने कहा मिथिलेश किशोरी सीता की जय हो, तो राम लक्ष्मण मिलके जय बोले। तो कहा अब जाओ। मालियों ने कहा सरकार एक खतरा है, कहीं आपके चरणों में जादू है, हाथों से छुए से पिड़वा ना स्त्री बन के उड़ जाए। राम जी कहे चिंता न कर अब कुछ न हो। राम जी कहे फूल तोड़े, देखो तुलसी ने लिखा क्या चौपाई देखिए, चौदीस जीताई पूछे माली जन, चौदीस जीताई पूछे माली जन, लगे फूल उदित मन, सीता देखो बालियों से पूछे थे, लेकिन फूल तोड़ते वक्त चारों दिशा में कहे देखते हैं कि देखते राजकुमारी किधर से आ रही है। तुलसी ने लिखा तेहि अवसर सीता राम जी फूल तोड़ रहे, उसी समय किशोरी जी का आगमन हुआ। दो सखियां आगे चल रही है, दो पीछे, दो अगल बगल, सब अपने अपने वस्त्र पूजा की थाल लेकर के आई है। वहां वाटिका में एक सरोवर है, सरोवर में सीता जी स्नान करती है। स्नान करने के बाद निकली सखियों के साथ, एक दुर्गा जी का भवानी जी का मंदिर है, उस मंदिर में जाके प्रार्थना करती है।
पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। पूजा करती है अनुराग के सहित और उनसे याचना करती हैं अपने योग्य वर की। सीता जी पूजा कर रही है, तब तक एक सखी घूमने गई है बगीचा देखने के लिए। अब उसने जाके देखा तो दो सुंदर राजकुमार देखी राम जी को पहले निहारी, दौड़ी दौड़ी आई, आंखों में अश्रु भरे हैं। सीता जी ने पूछा क्या बात है, ये तेरे आंखों में अश्रु, इतना हड़बड़ाई काहे को? अरे क्या बताएं, दो सुंदर राजकुमार आए हैं कि पूछो मत, ये आंखों से अश्रु काहे गिर रहे हैं? बोले जानते हो जब किसी पात्र में कुछ रखना होता है तो खाली करते हैं ना। ये इस आंख में हमारे संसार बसा हुआ था, अब वो आंसुओं के रूप में अलग हो रहा है, अब इसमें परमात्मा बसेंगे। क्या देखी है जरा बता तो सखी ने कहा था देखो कितना सुंदर बात। जबकि देखा था फूल तोड़ रहे हैं, लेकिन सखी कहती क्या है, देखा न बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, भय के स्वर सब राजकुमार आए हैं, एक सांवला है दूसरा गोरे है, दोनों की किशोरावस्था है। और कहती क्या है, श्याम गौर की कहाँ हो बखानी, श्याम गौर, एक सांवला है दूसरा गोरा है, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। क्या बताऊं, नेत्रों को जुबान नहीं और जुबान को नेत्र नहीं, कितने से देखो सखी झूठ बोलती है, लेकिन जानते हो मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा, ये तुलसी का दर्शन है। हम सब भी किसी वाटिका में पहले जाएं। वाटिका का मतलब समझ रहे हो भैया? वाटिका का मतलब है प्रफुल्लित जीवन, आनंदमय जीवन। वाटिका है संत सम्मेलन, संतों की सभा में जाए, सत्संग में जाए तो समझ लीजिए आप वाटिका में चले गए। फिर करो क्या, सरोवर में स्नान करो। सरोवर की उपमा हमारे यहाँ संतों के मन से दी गई, मतलब मन निर्मल हो और हम भी किसी संत के हृदय में स्थान पाएं, हम संत को याद करें ठीक, लेकिन वो ज्यादा अच्छा रहे कि संत ही हमको याद करें, इसका प्रतीक है। और फिर जाती है सीता जी पार्वती का पूजन करने, माने श्रद्धा। पार्वती है क्या? श्रद्धा। जब श्रद्धा से पूजन करोगे तब कोई सच्ची रूप सदगुरु आकर के कहेगा देख तेरे राम खड़े हैं, चल दर्शन कर ले। और उसने कहा इसलिए कि फूल तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं कहा जानते हो? क्योंकि वाल्मीकि जी ने कहा राम है कौन? ब्रह्म। जग पे थाना तुम हरि सांबो नचावन हारे, हरि सांबो नचावन हारे। भगवान ये संसार दृश्य है और परमात्मा इसका दृष्टा है। यही बात सदगुरु कभी ब्रह्म की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देता। इसलिए सखी जो है सदगुरु के रूप में बताती है कि राम फूल तोड़ने नहीं बल्कि बाग देखने आए। सीता जी ने सुना तो उनके मन में इच्छा हुई कि चल करके ऐसे सुंदर राजकुमारों को देखा जाए, लेकिन करें क्या? तब तक एक सखी बोली हाँ ये वही राजकुमार है जिनके कारण हमारे मिथिला में शोर मचा हुआ था। इन्होंने ऐसी जादू डाला है कि सारे नर नारी इनके पीछे पागल हो गए हैं, दीवाना बन गए हैं, और जिसे देखो वही मस्ती में गाता हुआ घूम रहा है। अरे चलिए देख ले। सीता जी ने उसी सखी को आगे किया और पीछे पीछे चली, और जब राम जी की ओर आने लगे तो प्यारे सीता जी पहनी थी कंगन,
हाथों में, कमर में करधनी, पैरों में पायजेब नूपुर। और जब सीता जी आ रही है ना, तो ये जब कंगन नूपुर और करधनी बजी एक साथ दोनों लोग, तो सुन करके रघुनाथ जी के हृदय में क्या होता है? देखो तुलसी लिखते हैं, कंगन के नूपुर धोने सोने का सोने का लखन सन राम हृदय गुंजिता अस कहे मेरा चित है तेरी ओरा, अस कहे मेरा चित है तेरी ओरा, अस कहे वीर चित है तेरी ओरा, अस कहे मेरा चित है तेरी ओरा। सिया मुख ससी नयन चकोरा, सिया रघुनाथ जी ने जैसे ही लखन से कहा, लखन सुन रहा है कुछ? हाँ, कंगन किनकिन की आवाज। ये जैसे से लक्ष्मण से कहते हैं, लगता है कामदेव जी लड़ाई करने के लिए आया। और जैसे मुड़ के सीता जी की ओर देखे, तो रघुनाथ जी सिया जी के मुख चंद्र को देखते ही रहे। मन में सोचते हैं, कुछ देर चिंतन करते रहे, फिर सोचे भैया क्या सोचेगा, लो भैया तो गए काम से। इसलिए लक्ष्मण से तुरंत बोल पड़े, लखन राम जी ने कविता बनाई पहली बार जिंदगी में किसी को देख करके। एक फिल्मी वाले का बोले, जो दिल प्यार करेगा गाना गाएगा। हमरे रामो जी शुरू कर दे, सुंदरता कहू सुंदर हमारी किशोरी की सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। आगे क्या कहते हैं रघुनाथ जी, सुनिए। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के पट करावा बिले है कुमारी, पट कराओ बिले है कुमारी। राघव सोचने लगे कि देह कुमारियों के लिए कवियों ने सारी उपमाओं को लगा दिया, ये तो विदेह कुमारी है, सारी उपमा झूठी है, इनके लिए कौन सी उपमा दूं? और सोचते रहे, फिर सिया जी को देखते रहे, मन में गाते रहे रघुनाथ जी। फिर सोचे कि लखन क्या सोचेगा, इसलिए बोल पड़े कि तात जनक कन्हैया सोई, तात जनक कन्हैया सोई, धनु सजा के जय कारण होई, धनु सजा के कारण होई। राघव कहते हैं, लखन देख सीता की है, जनक की बिटिया। लखन ने कहा, ये यहाँ क्या करने आई हैं? तो पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश लौकिक ताई, करत प्रकाश फिरई बुलाई, जासु विनो की अलौकिक शोभा, जासु विनो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत पुरमान चोभा, सहज पुनीत पुरमान चोभा, जासु विनो की अलौकिक शोभा, जासु विनो की। राम जी ने कहा, लखन जिसकी अलौकिक सौंदर्य
सुंदरता को देख करके मेरा सहज पवित्र मन भी आज शुद्ध हो गया। और इसका कारण तो विधाता जाने। देखो, अगर किसी का पवित्र मन हो, सुंदरता देखने योग्य है, सुंदरता नर नारी पशु पक्षी कहीं भी दिखते ही देखने का जी करता है, लेकिन अगर पवित्र मन के साथ सुंदरता को देखा जाए तो राघव की तरह देखा जाए। लेकिन रघुनाथ जी कहते हैं कि देखने के बाद मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। लखनलाल ने कहा क्या हो रहा है? कहा कि एक ही कारण तो विधाता जाने, लेकिन मेरे दाहिने अंग भड़क रहे हैं। देखो प्यारे, सिया जी के सौंदर्य को देख के रघुनाथ जी का मन चला गया। उन्होंने कहा, लखन, हमारे रघुवंश में पराई स्त्री पर कोई नजर नहीं डालता, अगर रण क्षेत्र से कोई पीठ नहीं दिखाता, और अगर कोई मांगने आ जाए तो ना शब्द नहीं निकलता। लेकिन आज पहली बार उस वाटिका में किसी के सौंदर्य को देख करके मेरा मन मेरे हाथ से चला गया। राम जी ने कहा, सिया का सौंदर्य मुझे पसंद आ गया। लक्ष्मण जी नहीं बोले। देखो, एक भाई दूसरे भाई से कभी यह नहीं कहता तिवारी भैया कि हमें भला लड़की पसंद आ गई है। मित्र से शेर ज्यादा करते हैं लोग, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम छोटे भाई से कह रहे हैं। और छोटा भाई सुनकर के बोलता क्यों नहीं मनोज भैया? जानते हो, लखन यहाँ नहीं बोले हैं, चुपचाप सुन रहे थे। काहे नहीं लखन बोले जानते हो? लखन ने सोचा, भैया अगर हम तो है शेषावतार, राम जी की खटिया है, पलंग है, बेड है, और कभी भी पति पत्नी बैठ के बात करें तो क्या कोई खाट बोली है? क्या बतियाए रहे हो? बोलो बोली। तो राम जी बता रहे हैं, लखन लाल जी सोचते हैं कि ये सरकार है नारायण, सीता जी है आदिशक्ति लक्ष्मी जी महालक्ष्मी, और मैं हूँ शेषनाग, हम हैं भगवान की बेटी। तो भगवान ये मैया क्या बात करते हैं, हमें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? भगवान नहीं बोले, लखन नहीं बोले। लेकिन जाने मनोज भैया, एक घटना लखन ने जरूर किया, मानस ने नहीं लिखा। संतों ने कहा कि लखन ने राम जी से कहा, राम जी, हाँ आप हो सांवले? बोले हाँ वो तो हूँ। तो कहा, आइए ब्यूटी पार्लर चल के कुछ श्रृंगार कर दे। अरे आपने लड़की पसंद कर लिया है, बिटिया आप को पसंद करे, लड़कियां पसंद करे, तब घटना घटी। लव मैरिज तब हो जब दोनों एक दूसरे को पसंद करे। आपने बहुत पसंद कर लिया सुंदर लड़की देख के, और लड़की ने इनकार कर दिया, तो लक्ष्मण जी को एक विज्ञापन मिला था, कभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। गुजरात की घटना थी, लड़की को देखने आया और सब लड़की को पसंद कर लिए। तो लड़की के चाचा ने पूछा बिटिया को किनारे ले जाकर के, बिटिया तुम्हें पसंद है? नहीं। चाचा ने कहा, संकोच मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरना नहीं किसी। क्या नहीं पसंद है? कहन आज के जमाना में सब फैशनेबल हो गए। आइए, जो दूल्हा राजा आया है, 1 किलो तेल मोड़े में छोड़ के आया है, से बाल नहीं बढ़िया धोई के लहराए से। लड़की ने इनकार कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार सुने ही घटना, तुम कोई सकत काला कलूटा है, इनकार कर दे तो बड़ी बेइज्जती होई। तो लखन ने कहा, तुम्हारा स्वीकार कर दे। तो जानते हो लक्ष्मण जी, मनोज भैया, राम जी का स्वीकार लखन करते हैं। राम जी का हाथ पकड़े बोल चुके, हाँ आओ मेरे साथ। कहाँ? लता कुंज में। वहां जितना फूल लक्ष्मण तोड़ के, ध्यान से सुनिए, लक्ष्मण ने जितना फूल तोड़ा था वो राम जी के बाल में माला बना के पहना दिया, बाल में खोस दिया। बाल जो इधर उधर इखरा बिखरा रहा होगा, हाथों से स्टाइल मार दे लखनला। और इतना करने के बाद एक मोर नाच रहा था राम जी को देख करके। उस मोर का पंख गिरा था, राम जी ने, लखन जी ने उठाया और राम जी के मुकुटवा में लगा दिया। आपने सुना होगा ना, कृष्ण के सिर पे मोर पंख होता है, लेकिन राम जी के सिर पे मोर पंख सुना है मनोज भैया? हाथ उठाए के बोलो।
लेकिन यहाँ मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, पूछ बीच बीच कुसुम कली के, पूछ बीच बीच कुसुम कली। राम जी के सिर पे मोर पंख का वर्णन और पुष्पों का लगा। जब श्रृंगार कर लिए तब तक सीता जी भी आ गई। सीता जी सोच रही कहीं राजकुमार चले तो नहीं गए। तब तक एक सखी ने कहा, रे सखी सीते, वो देख लताओं के ओट में दो राजकुमार खड़े हैं। और जैसे लता ओट तब सखी न लगाए, लता ओट तब सखी न लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ऐसे ही सखी ने बताया, देख सीते, वो दो सुंदर राजकुमार। सीता जी देखी और राम जी की मूर्ति को देखी सीता जी सुध बुध भूल गई। और तुलसी ने लिखा, लोचन मगरा मयूर आनी, लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, आरती व्यवस्था करें। आप लोग आरती की व्यवस्था करिए, सरकार यहीं मिलेंगे, यहीं आराम से रुके रहेंगे और हम लोग आनंद के साथ आरती कर लेंगे। लेकिन आइए, किशोरी जी ने जब देखा राम जी को, तो राम जी के सौंदर्य को सीता जी देखती ही रही। आंखों से अंदर लाई राम जी को, अपने हृदय में रखी, आंख बंद कर दी। जानते हो, लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। सीता जी दो बार, एक उस वाटिका में नेत्र बंद करती हैं, ध्यान कपाट लगाती हैं, और दूसरा प्यारे सुंदर कांड आप पढ़ते हो तो अशोक वाटिका में। मानस में दो वाटिका, दोनों अद्भुत। नाम बहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बात। आज सीता जी राम जी को अगर लाएंगी, हो सकता है राम जी सामने से तो चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने हृदय से कभी नहीं जाने दूंगी। सिया जी बोल पड़ी, आओ मेरे राघवा, नयन ढांपि लेऊं तो ही, ना मैं देखूं और को, तो ही देखन दे। युगल सरकार, देखो सीता जी राम को यही मिलने दीजिए और हम लोग आरती वंदन करते हैं। युगल सरकार मिले हैं और कथा की परंपरा है। अगर आप भागवत सुने हो तो जानते होंगे, जब सुखदेव का आगमन हो तो कथा रोक करके आरती की जाती है। जब श्री राधा कृष्ण का मिलन हो तो वहाँ पे भी आरती की जाती है। और सीता राम मिल गए, कथा की आरती का भी समय हो गया। इसलिए हम लोग आइए भाव के साथ करें, कल सीताराम कैसे मिले वो घटना हम लोग सुनाएंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे राम
सीताराम जी की जय हो, जनकपुर धाम की जय हो, जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम वंदे श्री राजा राम, श्री सीताराम वंदे श्री राजा राम, श्री सीताराम वंदे श्री राजा राम। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो राजा मन मन वारो, आरती उतारो राघव तन मन वारो, आरती उतारो प्यार तन मन वारो, आरती उतारो प्यार तन मन वारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजति जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि पे मैं तो बाली बाली जाऊं, युगल छवि पे मैं तो बाली बाली जाऊं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, बाम भागीशो रीति जग जननी, बाम भागीशो रीति जग जननी, करण विराजत है सुध अंगनी, करण विराजत है सुध अंगनी, इन चरणों में मैं तो सर्वस धारू, इन चरणों में मैं तो सर्वस धारू, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो, जय हो सीताराम तेरी
सुन सुन के जन्म सवारूं, मैं सुन सुन के जन्म सवारूं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं। श्री सीताराम वंदे श्री राधाराम, श्री सीताराम वंदे श्री राधाराम, श्री सीताराम वंदे श्री राधाराम, श्री सीताराम वंदे श्री राधाराम। हरे मोरे घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे दयालम, राम सतम निर्हार विमले भवम भवारे सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमिदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरीतं, आपाद्मजं वानरयूथमूढं, श्रीरामदूतं शरणं भवामि। तेरी आरती उतारूं, तेरी राम तेरी आरती उतारूं, तेरा राम तेरी आरती उतारूं, तेरी राम तेरी आरती उतारूं, तेरी राम तेरी आरती उतारूं, तेरा राम तेरी आरती उतारूं, तेरी राम तेरी आरती उतारूं, तेरा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए भक्तवत्सल